My name is Kirti Singh and we will discuss about chemistry and chemistry में हेलो एल्कीन चैप्टर का नाम है हमारे, जिसमें लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 3 का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलोएरीन एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन। ओके, तो प्रिपरेशन मेथड हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाया था, बट एक प्रिपरेशन मेथड रह गया है जो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसके अलावा हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोएरीन्स। ओके, देखिए यहाँ पे जो हमारी हेडिंग होने वाली है वो होने वाली है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरिल एल्किल हैलाइड, जिसको कहते हैं हेलोएरीन का निर्माण। देखिए एरिल एल्किल हैलाइड कुछ नहीं है। एरिल का मतलब ये है, एरिल समूह क्या होता है, एरिल समूह मतलब कि एरोमेटिक, एल्किल मतलब उस पर एक साइड चेन लगी हुई, और हैलाइड मतलब कि वहाँ पे हैलाइड आने वाला है। क्लियर है ना? तो हैलाइड मीन्स हेलोजन मीन्स हेलोएरीन। तो चलिए देखते हैं होता है क्या। फॉर्मेशन ऑफ, अभी इंग्लिश में भी हेडिंग लगाना जरूरी है, तो लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एरिल एल्किल हैलाइड। ओके, तो हम अब देखते हैं क्या होने वाला है इस टॉपिक में। आज से हम आपको क्या करेंगे, रिएक्शन का लैंग्वेज लिखना सिखाएंगे। क्या लिखना सिखाएंगे? लैंग्वेज लिखना। तो लैंग्वेज लिखना सिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, रिएक्टेंट लेंगे। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा, उसमें आप अब देख सीखिए कि रिएक्शन से आप लैंग्वेज कैसे बनाने वाले हैं। तो देखेंगे कि जब रिएक्शन से आप लैंग्वेज बनाते हैं तो सबसे पहले क्या लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं। रिएक्शन में बात किसकी पहले होती है, रिएक्टेंट की बात होती है। चलिए रिएक्टेंट को लेते हैं। रिएक्टेंट क्या है, इस पूरे रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट लेना है टॉलुइन मीन्स एरिल एल्किल हैलाइड। और एरिल एल्किल हैलाइड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, टॉलुइन है। टॉलुइन को बनाते हैं, देखिएगा CH3 ये है आपका एरिल और एल्किल समूह। एरिल समूह किसी को कहते हैं, इस बेंजीन को, और एल्किल क्या है, ये CH3 वाला कार्बन। और हमें बनाना क्या है, एरिल एल्किल हैलाइड। हैलाइड मीन्स हेलोजन भी लेके आना है। तो चलिए चलते हैं इसको हम, ये आपका फर्स्ट रिएक्टेंट है। इसकी हम रिएक्शन किससे कराएंगे, Cl2 से कराएंगे। और किस पे कराएंगे, उच्च ताप और HV मीन्स प्रकाश। उच्च ताप को क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर, एंड HV अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो। अब हमको मिलेगा क्या, देखिए यहाँ से ये हो गया आपका एरिल समूह मीन्स बेंजिल। यहाँ पे आपका CH3 में से एक हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे, HCl। और जो हाइड्रोजन हटा है वहीं पे एक क्लोरीन जाके लग जाएगा, CH2Cl। अरे एक कम होगा तभी तो एक जाके अटैच्ड होगा, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब देखेंगे फिर से इसकी रिएक्शन किससे कराना है, Cl2 से। आपको हमने क्लोरीनेशन पढ़ाया होगा हेलोएरीन्स में, तो हेलोएल्केन में। तो हेलोएल्केन में जो प्रोसेस होता है सेम टू सेम वही हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए कि तो अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ से एक आपका हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा और क्लोरीन की एक संख्या बढ़ेगी, Cl2 हो गया ना। अब यहाँ से फिर से एक बार हम रिएक्शन कराने वाले हैं। देखिए फिर से Cl2 से रिएक्शन होगा, और Cl2 से रिएक्शन करने के बाद आपको मिलने क्या वाला है, मिलेगा आपको लास्ट, मतलब जब तक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा तब तक क्लोरीन को जोड़ते रहेंगे हम, CCl3। और हम अब इसका नाम लिखेंगे। नेम क्या है इसका नेम, देखिए यहाँ पे इसका नेम है बेंजिल क्लोराइड। एक क्लोरीन मतलब कि एक
क्लोराइड। अगर यहाँ पे 2 आएगा फिर डाई आएगा, ठीक है। देखिए चेंज होता जाएगा, डाई IPSC में आएगा, नॉर्मल नेमिंग कुछ और होने वाली है। तो देखिएगा बेंजिल क्लोराइड, ओके। इसका नाम क्या है? बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। और इसका नाम क्या है? बेंजो ट्राइक्लोराइड, क्लोराइड। अब ये रिएक्शन तो हो गई। रिएक्शन में क्या किया हमने? रिएक्टेंट के रूप में क्या लिया है? टॉल्यूइन को लिया है। किससे रिएक्शन कराया? किसके प्रेजेंस में कराया? Cl2 के प्रेजेंस में। क्या किस टेम्परेचर पे? हाई टेम्परेचर पे। प्रेजेंस और किसकी है? लाइट की प्रेजेंस है, Hv जिसको कहते हैं। हमने बैक टू बैक रिएक्शन कराया और हमको क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है, जिसमें हमने हाइड्रोजन को क्या किया है? रिप्लेस किया है। किससे? क्लोरीन से किया है। तो चलिए अब इसका हम क्या लिखते हैं? लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज लिखने के लिए हम इसी रिएक्शन को ध्यान में रखेंगे और क्या लिखेंगे? लैंग्वेज लिखेंगे। चलिए सबसे पहले एक बार हिंदी में लैंग्वेज लिखते हैं, फिर इंग्लिश में लिखेंगे, ओके। सबसे पहले लिखेंगे टॉल्यूइन की Cl2 मीन्स क्लोरीन गैस से हाई टेम्परेचर, उच्च ताप तथा प्रकाश, सब यहीं से ले रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर। अब ये सब क्या है? अभिक्रिया हो रहा है। अभिक्रिया कराने पर, रिएक्शन का मतलब अभिक्रिया होता है। यह कराने पर नाम क्या लिखे थे? बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर लिखेंगे तथा पुनः उस बेंजिल क्लोराइड की Cl2 से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा? बेंजल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्लियर है ना? अब इसके बाद क्या करेंगे? अब थर्ड, फिर से पुनः बेंजल क्लोराइड की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो बेंजो ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजो ट्राइक्लोराइड प्राप्त होता है। चलिए इसी को हम क्या करते हैं? इंग्लिश में फटाफट से ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करेंगे तो लिखेंगे क्या? लिखना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लिखिए, क्योंकि आप लोग हिंदी मीडियम से, और हिंदी मीडियम वालों के लिए ही हमने क्या किया है? इंग्लिश और हिंदी बायलिंगुअल में चल रहे हैं। तो चलेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे। आप लोग राइट डाउन वैसे भी कर सकते हैं, बट हम साथ में करें, हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए, when aryl alkyl halide react with Cl2 gas in the presence of high temperature and
light gives benzyl chloride. Again benzyl chloride react with Cl2 gives benzyl chloride. Cl2 gives benzyl chloride, and once again repeat, and again the benzyl chloride react with Cl2 gives benzo trichloride. क्लोराइड। ओके, क्लियर है ना? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे। ओ, रिएक्शन तो आधी चीज़ें तो आप देख ही नहीं पाए, मैंने ध्यान नहीं दी क्योंकि मैं लिख नहीं पाती हूँ ना। चलो कोई बात नहीं, देख लीजिए जिसका भी छोटा है। व्हेन एरिल एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ Cl2 गैस इन द प्रेजेंस of high temperature and light gives benzyl chloride. Again the benzyl chloride react with Cl2 gives benzyl chloride, and again the benzyl chloride react with Cl2 give benzo ट्राईक्लोराइड। ये है आपके पूरे रिएक्शन की समरी। आप लोग अब क्या करेंगे, अब रिएक्शन के लैंग्वेज को लर्न नहीं करना है। हमको क्या लर्न करना है, हमको लर्न करना है रिएक्शन के रिएक्टेंट को, वहाँ पर कितनी चीज़ें यूज की जा रही हैं और वहाँ पे हमको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, यही हमको लर्न करना है। क्लियर है ना? हमको ये सारी बातें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन लर्न करना है, और रिएक्शन का अगर नेमिंग रिएक्शन है तो उसका नेम लर्न करना है। क्लियर है ना? चलते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन पे या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहली प्रॉपर्टीज़ देखिएगा, देयर इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी में लिखते हैं कि द नॉर्मल द जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ of haloarine is given below। ना, इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहिए तो लिखेंगे क्या कि हेलोएरिन, यही लिख लेते हैं, हेलोएरिन के सामान्य भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित है। हिंदी ज़्यादा कठिन है, अगर आपको दोनों इसी के लिए हम कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ हिंदी कठिन है। जब आपको लगने लगेगा हिंदी कठिन है तो फिर आसान खोजेंगे, और आसान इंग्लिश होती है, तो आप फटाफट क्या करेंगे, बीएससी में या फिर बीटेक करेंगे या फिर कहीं भी करेंगे, कुछ भी अगर साइंस से रिलेटेड करें तो इंग्लिश को फटाफट से कैप्चर करेंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं अपने फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो हमारी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? वैसे मेरी ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे, हेलोएरिन क्रिस्टली ठोस या रंगहीन द्रव होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेलोएरिन्स आर क्रिस्टली को कहते हैं क्रिस्टलाइन
ठोस को क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। देखो आपको इंग्लिश भी सिखा दे रही हूँ। सॉलिड, OR, रंगहीन, कलरलेस, द्रव, लिक्विड, और होते हैं को आर के लिए लिखा है, ठीक है। तो हेलोएरिन्स, आर मीन्स होते हैं, क्रिस्टलाइन, सॉलिड और कलरलेस लिक्विड. This is the first physical properties of haloarenes, and the second physical properties of haloarene are on turn on right page. Okay. अब देखेंगे सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी. तो द सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन दैट इज़, लिखेंगे पहले हिंदी में लिखते हैं. तो हिंदी में क्या है देखिए, कि जो हिंदी में है कि हेलोएरीन थोड़ा राइटिंग सुधारते हैं, क्योंकि आप लोग को भी लग रहा होगा कि कौन सी ये लड़की पढ़ा रही है जिसको अच्छे से हिंदी लिखना नहीं आता. अभी इस तरीके से कॉपी पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है. एंड हेलोएरीन अल्प ध्रुवी होने के कारण क्या करते हैं, जल में विलेयता प्रदर्शित नहीं करते हैं. ओके. परंतु सभी सामान्य कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं. अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, बट इसका इंग्लिश एक बार लिख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि इस हम किसके बारे में सारी बातें किए जा रहे हैं. तो लिखेंगे इंग्लिश, द हेलोएरीन्स आर, अल्प को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, अल्प को इस इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि मुझे भी तो इंग्लिश नहीं आती. आर, अल्प को आर, पोल, लेस पोलर, अल्प मीन्स लेस पोलर. देखो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती. दैट्स वाई के कारण, दैट्स वाई दे आर नॉट soluble in water, but, परंतु मीन्स but, in all type of normal organic solute solvent. विलायक को इंग्लिश में क्या कहता है, सॉल्वेंट कहता है, सॉल्वेंट. दे आर डिजॉल्व्ड. ओके, क्लियर है ना. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट किस पे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे. प्रॉपर्टीज़ नंबर 3. बट उससे पहले जान तो लें कि ये होता क्या है. तो समझ लीजिए, ध्रुवी और अध्रुवी दो टाइप के आपके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. ध्रुवीय वो होते हैं, देखिए जितने भी आपके
ये ऐसे वाले मतलब सेम कंपाउंड्स, सेम एटम के बीच बॉन्डिंग मतलब कि दे आर पोलर, ध्रुवी। डिफरेंट एटम बॉन्डिंग नॉन पोलर, ओके। एंड अल्प ध्रुवी लेस पोलर मतलब कि थोड़े से ध्रुवी हैं वो। अब ध्रुवी में देखिए किसी के साथ अगर वो कोई चीज़ विलय हो रही है, सॉल्युबल हो रही है, तो वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। वहाँ पे होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसमें आपका जो मेन सॉल्वेंट होता है क्या होता है, वाटर होता है। मेनली हम वाटर यूज करते हैं सॉल्युबल करने के लिए। तो जैसे हम किसी भी चीज़ को वाटर में इंजेक्ट कराते हैं, जैसे हमने इंजेक्ट करा दिया, तो अब वाटर के जितने हाइड्रोजन्स होते हैं उनके साथ जब बॉन्डिंग बनती है तो उन्हीं को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब जो हम सोल्यूट डाले रहते हैं और जो सॉल्वेंट है हमारा अंदर, उसके साथ उसके हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है तो क्या हो जाएगा, तब उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। और अगर इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाया, वाटर के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना, तो इनसॉल्युबल हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि हैलोएरीन अल्पध्रुवी होने के कारण क्या होते हैं, जल में विलेयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं। मतलब कि जल में जो हाइड्रोजन उपस्थित होता है उससे वो बॉन्ड नहीं बना पाते, इसलिए क्या हो जाते हैं, अल्प विलेय होते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं। परंतु सभी कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। लेकिन जितने भी आपके कार्बनिक विलायक पाए जाते हैं उसमें वो आराम से बॉन्डिंग बना लेता है सॉल्वेंट के साथ, इसलिए वो क्या हो जाता है, पूरा डिजॉल्व हो जाता है। इसी को इंग्लिश में कहा गया है द हैलोएरीन लेस पोलर, दैट्स वाई, इसी के कारण दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसलिए वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में, बट इन ऑल टाइप ऑफ नॉर्मल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन हर टाइप के सामान्य ऑर्गेनिक विलायकों में दे आर डिजॉल्व, वो डिजॉल्व होते हैं। क्लियर है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, इनमें अभिलक्षणिक लाक्षणिक गंध पाई जाती है। ये तो नॉर्मल है, दे है स्पेसिफिक स्मेल, सिंपल। फोर्थ नंबर क्या है, देयर डेंसिटी, इंग्लिश में पहले लिखती है, चलो कोई बात नहीं, देयर डेंसिटी इज हाई कंपेरिजन टू द वाटर, ओके। मतलब कि वाटर के कंपेरिजन में इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हिंदी में लिख लेते हैं, जल की तुलना में इनका घनत्व अधिक होता है। क्लियर। 5 नंबर, चलो 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां नंबर क्या है, देयर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, या फिर कह सकते हैं इनका गलनांक उच्च होता है। क्लियर है ना। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने इतनी सारी बातें सीख ली हैं कि अब बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत तो है नहीं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हम चलते हैं कुछ चीज़ें अनदर देख लेते हैं, जैसे कि चलिए आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट करते हैं और आपसे कल मिलते हैं, क्योंकि लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग को मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।